नमस्कार, यह है न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। नोबेल शांति पुरस्कार विश्व का सबसे प्रतिष्ठित और चर्चित सम्मान है जो हर साल मानवता, शांति और भाईचारे के लिए असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को दिया जाता है। इस पुरस्कार की चयन प्रक्रिया जितनी रहस्यमयी है उतनी ही पारदर्शी और निष्पक्ष भी मानी जाती है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम फिर से चर्चा में आया है जब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उन्हें 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया है, यानी कि नॉमिनेट किया है। अब ये सवाल चर्चा में है कि क्या ट्रंप को ये मौका मिल सकता है और आखिर विजेता का फैसला कैसे होता है। नोबेल शांति पुरस्कार की शुरुआत अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार 1901 में हुई थी। इसका उद्देश्य उन लोगों या संगठनों को सम्मानित करना है जिन्होंने राष्ट्रों के बीच भाईचारा बढ़ाने, हथियारों की दौड़ को रोकने या शांति सम्मेलन आयोजित करने में एक अहम भूमिका अदा की हो। यह पुरस्कार हर साल 10 दिसंबर को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में प्रदान किया जाता है। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकन प्रक्रिया बेहद विशिष्ट और गोपनीय होती है। केवल कुछ ही लोग और संस्थाएं इसके पात्र होते हैं, जिसमें शामिल है किसी भी देश की संसद या सरकार के सदस्य जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या सांसद, विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर, विशेष रूप से इतिहास, राजनीति विज्ञान, कानून, दर्शन, धर्म आदि क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय अदालतों के न्यायाधीश, मान्यता प्राप्त शांति और विदेश नीति संस्थानों के निदेशक, पूर्व नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और विजेता संस्थाओं के बोर्ड सदस्य, नॉर्वेजियन नोबेल समिति के वर्तमान और पूर्व सदस्य, आम नागरिक या स्वयं कोई व्यक्ति अपना नामांकन नहीं भेज सकता। नामांकन की अंतिम तिथि हर साल 31 जनवरी की होती है। नोबेल शांति पुरस्कार के नामांकन और चयन प्रक्रिया पर 50 साल का गोपनीय नियम लागू है। इसका मतलब कि किसी भी वर्ष किसका नामांकन हुआ, किसने नाम भेजा, किस आधार पर चयन हुआ, इन सब की जानकारी 50 साल तक सार्वजनिक नहीं की जाती। ये नियम नोबेल पुरस्कार की निष्पक्षता और अखंडता बनाए रखने के लिए लागू किया गया है। मीडिया में जो नाम आते हैं वो केवल अनुमान या नामांककों द्वारा सार्वजनिक किए हुए होते हैं। नोबेल समिति कभी खुद नामों की घोषणा नहीं करती। अब सवाल ये है कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ये नोबेल शांति पुरस्कार इस साल मिल सकता है। बेंजामिन नेतन्याहू उन्हें नॉमिनेट कर चुके हैं, पाकिस्तान उन्हें नॉमिनेट कर चुका है। डोनाल्ड ट्रंप का नाम 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित हुआ है, खासकर इजरायल ईरान युद्ध विराम और अब्राहम समझौते में उनकी भूमिका के लिए। इससे पहले भी ट्रंप को कई बार नामांकित किया जा चुका है, लेकिन वो अब तक विजेता नहीं बन सके हैं। नॉमिनेशन का अर्थ ये नहीं है कि पुरस्कार मिलना तय है। हर साल सैकड़ों नामांकन आते हैं, लेकिन केवल एक या कभी-कभी एक से अधिक को ही पुरस्कार मिलता है। ट्रंप के नामांकन पर चर्चा इसलिए भी होती है क्योंकि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और जिमी कार्टर जैसे डेमोक्रेटिक नेताओं को यह पुरस्कार मिल चुका है, जबकि ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से हैं। आलोचक अक्सर नोबेल समिति पर राजनीतिक पक्षपात के आरोप भी लगाते हैं, लेकिन समिति अपने निर्णय को पूरी तरह गोपनीय और निष्पक्ष बताती है। नोबेल समिति के लिए सबसे बड़ा मापदंड है शांति, मानवाधिकार, लोकतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे के लिए दीर्घकालिक, प्रभावशाली और सकारात्मक योगदान। केवल किसी एक घटना या समझौते से पुरस्कार मिलना मुश्किल है, जब तक उसका प्रभाव स्थायी और व्यापक ना हो। समिति विशेषज्ञों की राय, ऐतिहासिक संदर्भ, वैश्विक प्रभाव और उम्मीदवार की निष्पक्षता को ध्यान में रखती है। नोबेल शांति पुरस्कार केवल एक सम्मान नहीं, बल्कि ये विश्व शांति, मानवाधिकार और सामाजिक न्याय के लिए किए गए प्रयासों की वैश्विक स्वीकृति है। हालांकि समय समय पर इसकी चयन प्रक्रिया पर राजनीतिक पक्षपात, पश्चिमी देशों की प्राथमिकता और कुछ विवादास्पद निर्णयों को लेकर आलोचनाएं भी होती रही हैं। बावजूद इसके नोबेल शांति पुरस्कार आज भी वैश्विक स्तर पर सबसे प्रतिष्ठित और प्रेरणादायक सम्मान माना जाता है। अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार जीतने की संभावनाओं पर। इसको लेकर चर्चा जोरों पर है, खासकर जब इजरायल और पाकिस्तान जैसे देशों के नेताओं ने उन्हें 2025 के लिए नामांकित किया है। हालांकि नामांकन का मतलब ये नहीं है कि उन्हें पुरस्कार मिलना तय है। हर साल सैकड़ों लोग नामांकन करते हैं। चयन प्रक्रिया बेहद ही गोपनीय और जटिल होती है और कहीं ना कहीं इसमें प्रतिस्पर्धा भी होती है। ट्रंप के पक्ष में कौन कौन से पॉइंट्स आपको बताते हैं। हाल ही में इजरायल ईरान संघर्ष में सीज फायर कराने में उनकी भूमिका को ऐतिहासिक बताया गया है।
इब्राहिम समझौता, भारत पाकिस्तान तनाव में कमी, ऐसा पाकिस्तान मानता है और क्षेत्रीय समझौतों में उनकी मध्यस्थता को भी उनके समर्थक गिनाते हैं। अमेरिकी सांसदों, इजरायली प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री जैसे कई प्रभावशाली नामांककों ने उनकी सिफारिश की है। He forged the Abraham Accords. He's forging peace as we speak in one country and one region after the other. So I want to present to you, Mr. President, the letter I sent to the Nobel Prize Committee. It's nominating you for the Peace Prize, which is well deserved, and you should get it. Thank you very much. This I didn't know. Wow. Thank you very much. Thank you. Coming from you in particular, this is very meaningful. Thank you very much, Bibi. Thank you. Thank you for everything you're doing. Thank you. It's a great honor. कुछ अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट्स के अनुसार ट्रंप को 2025 के लगभग 27.8% संभावना यानी ऑड्स दी जा रही हैं, जो उन्हें अन्य प्रमुख दावेदारों से अलग बताती हैं। अब इस पूरी प्रक्रिया में डोनाल्ड ट्रंप के आगे चुनौतियां क्या हैं? नोबेल शांति पुरस्कार के लिए 2025 में कुल 338 उम्मीदवार हैं, जिसमें 244 व्यक्ति और 94 संगठन शामिल हैं। चयन पूरी तरह नॉर्वेजियन नोबेल समिति के विवेक पर निर्भर है, जो गोपनीयता और निष्पक्षता के लिए जानी जाती है। समिति आमतौर पर ऐसे कार्यों को प्राथमिकता देती है जिनका शांति पर दीर्घकालिक, सकारात्मक और वैश्विक प्रभाव हो। ट्रंप को पहले भी कई बार नामांकित किया गया, लेकिन वो अब तक विजेता नहीं बन सके हैं। कई बार समिति पर राजनीतिक दबाव या पक्षपात के आरोप लगते हैं, लेकिन अंतिम फैसला पूरी तरह समिति के 5 सदस्यों के मत से होता है और ये प्रक्रिया 50 साल तक गुप्त रखी जाती है। ट्रंप के नामांकन और कुछ हालिया उपलब्धियों को देखते हुए उनकी दावेदारी मजबूत जरूर है, लेकिन उनकी जीत की गारंटी नहीं है। नामांकन, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और मीडिया चर्चा के बावजूद नोबेल समिति का निर्णय अक्सर अप्रत्याशित भी होता है। सट्टा बाजार में उनकी संभावना लगभग 28% मानी जा रही है, जो उन्हें प्रमुख दावेदार बनाती है। लेकिन सैकड़ों अन्य दावेदारों और समिति के पारंपरिक प्राथमिकताओं को देखते हुए ट्रंप के लिए राह आसान नहीं है। अंततः असली फैसला अक्टूबर में सामने आएगा, जब समिति विजेता की घोषणा करेगी। पाकिस्तान ने भी डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए औपचारिक रूप से नामांकित किया है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने जून 2025 में ट्रंप के नाम की सिफारिश की थी, खासकर भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया संघर्ष को टालने में ट्रंप की कथित कूटनीतिक भूमिका के लिए। पाकिस्तान सरकार ने अपने बयान में कहा कि ट्रंप ने इस्लामाबाद और नई दिल्ली दोनों के साथ मजबूत कूटनीतिक संपर्क बनाए और क्षेत्रीय तनाव को कम करने में मदद की, जिससे लाखों लोगों की जान बच सकती थी। जबकि भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ सीज फायर भारत ने सिर्फ और सिर्फ अपनी शर्तों पर किया है।